Hello students, in today's video we are going to discuss on a very interesting poem that is Bazaars of Hyderabad. This poem is written by Nightingale of India, Mrs. Sarojini Naidu. So let's start this poem with the introduction of the author. Sarojini Naidu, Sarojini Chattopadhyay was born in Hyderabad. She was an Indian independent activist, a poet and a feminist. कि सरोजिनी नायडू जिनका शादी से पहले नाम था सरोजिनी चट्टोपाध्याय, उनका बर्थ हुआ था 1879 में एंड 1949 में उनकी डेथ हुई थी। वो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थी, इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल्स में वो एक्टिव रहती थी, वो एक पोएट भी थी एंड एक फेमिनिस्ट भी थी। वो इंग्लिश पोएम्स वगैरह को देखकर मोटिवेट हुई थी पोएट्री लिखने के लिए। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन to become the president of Indian National Congress. Her published work include उनके जो वर्क पब्लिश्ड हुए थे उसमें है include the Golden Threshold and the Feather of the Dawn. She is also known as the Nightingale of India. सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हर स्वीट वॉइस। सो स्टूडेंट, इस पोएम में हैदराबाद के बाजार को डिस्कस किया है, पर क्यों? बाजार तो हर जगह के हैं। सरोजिनी नायडू ने इस पोएम का नाम बाजार ऑफ हैदराबाद क्यों दिया है? बिकॉज क्योंकि वो खुद भी वही हैदराबाद से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने हैदराबाद के मार्केट को ही चुना। मार्केट को बताते उन्होंने हर वहाँ के हैदराबाद के कल्चर, बैकग्राउंड, उन सबको बताया कि मार्केट में हर तरह के लोग आते हैं सेल के लिए और खरीदने के लिए। सो the poet visit the bazaars of Hyderabad. Let's see what she sees and how she describe her visit. What do you sell, ओ ये merchants? अभी जब पोएटेस हैदराबाद के मार्केट जाती हैं तो वो मार्केट में हर तरह के पर्सन सेल करने वाले होते हैं, तो वहां पर वो जाकर कुछ क्वेश्चंस पूछती है। व्हाट डू यू सेल? आप क्या सेल कर रहे हो? ओ ये मर्चेंट्स मीन्स आप लोग, ओ ये मीन्स आप मर्चेंट से पूछती हैं कि तुम क्या सेल कर रहे हो। मर्चेंट मीन्स वहां के जो व्यापारी हैं उनसे। richly your wares are displayed. अब वो कहती हैं कि richly your wares, यहाँ पर वेट से मीन्स जो आइटम्स हैं और सोल्ड के लिए उन्होंने लगा रखे हैं, तो आर डिस्प्लेड जो कि डिस्प्ले किए हुए हैं, सजाए हुए हैं उन्होंने। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, तो मर्चेंट्स उनको रिप्लाई करते हैं टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, कि टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी जो है किस कलर की? क्रिम्सन की। क्रिम्सन इज द डार्क रेड कलर, ओके, एंड सिल्वर कलर की पगड़ीज हैं। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, और ट्यूनिक्स है पर्पल ब्रोकेड के, ब्रोकेड मीन्स फैब्रिक के, पर्पल फैब्रिक के ट्यूनिक्स है। ट्यूनिक्स मीन्स विमेन्स और गर्ल्स के द्वारा वियर करने वाली ड्रेस होती है, कट स्लीव्स होती है, टाइट फिटिंग में होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिक्स। मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर, डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड। उसके अलावा वो कहते हैं कि हमारे पास मिरर्स भी हैं जिसमें जिसके जो पैनल्स हैं वो एम्बर के बने हुए हैं। मीन्स एम्बर जो होता है एक येलो कलर का एक प्रीशियस स्टोन होता है, तो मिरर्स उसके बने हुए हैं। डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड, और जो डैगर्स है मीन्स जो खंजर है, एक तरह का जो चाकू जैसा होता है, मीन्स वो किचन में काम आने वाला नहीं, वो लड़ाई के लिए, फाइट के लिए यूज किया जाने वाला होता है। तो उसके जो हैंडल्स है वो जेड के बने हुए हैं। जेड ऑल्सो है प्रीशियस मटीरियल, मेटल, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वेट, ओ ये वेंडर्स। नेक्स्ट जब वो आगे जाती हैं तो उनको कुछ वे का मीन्स वेट करने के लिए, जो वेट करी जाती हैं चीजें, उनके लिए पूछते हैं वेंडर से कि आप क्या तोल रहे हैं? सेफन एंड लेंटिल एंड राइस, तो वेंडर्स रिप्लाई करते हैं कि हम लोग सेफन मीन्स केसर, लेंटिल मीन्स दालें, एंड राइस हम लोग तोड़ रहे हैं और हम वो बेच रहे हैं। व्हाट डू यू ग्राइंड, ओ ये मिडेंस। फिर आगे जब वो और आगे बढ़ती हैं तो उनको कुछ मिडेंस दिखाई देती हैं। मिडेंस मीन्स यंग गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है मिडेंस, वो दिखाई देती है। तो उनसे पूछते हैं कि आप क्या ग्राइंड कर रही हैं, आप क्या पीस रही हैं? तो गर्ल्स रिप्लाई करती हैं सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइसेस। तो वो बोलती हैं कि हम चंदन की लकड़ियां, मेहंदी और मसाले ये सब ग्राइंड कर रहे हैं। व्हाट डू यू कॉल ओए पेडलर, चेसमेंस एंड एवरेज। आगे जब जाती हैं तो वो बोलती हैं
कि आप क्या सेल कर रहे हैं पेडलर्स मीन्स फेरी वालों को, और उनको पूछते हैं तो वो बोलते हैं हम चेसमैन एंड आइवरी डाइस पर। चेसमैन मीन्स जो गोटियां होती है, चेस खेलने वाले जो मोहरे होते हैं उनके लिए, और आइवरी डाइस मीन्स हाथी दांत से बनी हुई चीजें हम सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से सरोजनी नायडू ने इन 2 पैराग्राफ के थ्रू बताया है कि बाजार में क्या क्या चीजें सेल हो रही थी और क्या क्या चीजें लोग खरीद रहे थे। Next, third stanza. What do you make, O a goldsmith? Wristlet and ankle ring. जब वो आगे जाती हैं तो उनको गोल्डस्मिथ दिखाई देता है, तो वो गोल्डस्मिथ से पूछती हैं, मीन्स जो सुनार होते हैं, सोने के काम करने वाले जो व्यापारी होते हैं, उनसे पूछती हैं कि आप क्या सेल कर रहे हैं। तो उसको रिप्लाई आता है उनको, हम रिस्टलेट एंड एंकलेट जो है और रिंग ये कर रहे हैं। रिस्टलेट मीन्स कंगन की टाइप में कुछ पहनने का है, तो कंगन हम बनाते हैं, वो सेल करते हैं। एंकलेट मीन्स पायल, और रिंग ये सब हम सेल करते हैं। बेल्स फॉर द फीट ऑफ द ब्लू पिजन्स फ्रिल एज द ड्रैगन फ्लाइज विंग। उसके बाद में बोलते हैं और हम इसके अलावा बेल्स भी बनाते हैं, किसके लिए, फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, ब्लू पिजन्स के फीट पैरों में बांधने के लिए हम बेल्स भी बनाते हैं। अब आगे इंटरेस्टिंग क्या बताया है बेल्स के लिए कि फ्रिल्स एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। लेकिन ये बेल्स जो होती है वो इतनी फ्रिल्स मींस इतनी डेलिकेट, इतनी सॉफ्ट होती है जितने की ड्रैगन फ्लाई जो होती है उसके विंग्स। ड्रैगन फ्लाई मीन्स बारिश के टाइम में एक इंसेक्ट उड़कर आता है और उसके जो विंग्स होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। तो ये जो फ्रिल्स हैं ये इतने नाजुक और डेलिकेट होती हैं। ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, स्केबर्ड्स ऑफ द गोल्ड फॉर द किंग। उसके बाद में वो कहते हैं ग्रिडल्स भी हम बनाते हैं। ग्रिडल्स मीन्स कमर पे बांधने का एक चीज होती है, जो डांसर्स होते हैं तो वो अपने कमर पे उसको वियर करते हैं, बांध के रखते हैं, तो हम ग्रिडल्स भी बनाते हैं। ग्रिडल के अलावा हम लोग स्केबर्ड्स भी बनाते हैं गोल्ड की राजाओं के लिए। स्केबर्ड से मीन्स यहाँ पर स्वाड को रखने के लिए एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं म्यान। तो वो स्वाड रखने के लिए म्यान भी बनाते हैं, जिसके अंदर जो स्वाड है वो रखी जाती है। तो हम किंग्स के लिए गोल्ड के कवर्ड भी बनाते हैं। इस तरह से अपन ने देखा कि हर तरह के लोग वहां पर मार्केट में थे अपने सामान को सेल करने के लिए। What do you cry? ओ ये फ्रूट्समैन। आप आगे जब जाती हैं तो उनको कुछ फ्रूट्समैन दिखाई देते हैं, वो उनसे बोलते हैं व्हाट डू यू क्राई। क्राई का मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्राई मीन्स रोना, वो रो रहे थे, रोने से नहीं। जैसे कि अपने इंडियन ट्रेडिशन में देखा होता है कि जैसे अपने सब्जी मंडी या फ्रूट सेलर्स के वहां जाते हैं तो जोर जोर से आवाज लगाते रहते हैं अलग ही टोन में। तो वो उस तरह से आवाज लगाते हैं, तो वो उनसे बोले आप किस चीज को बेच रहे हैं, तो वो बोलते हैं सिट्रन, पोमोग्रेनेट एंड प्लम। कि सिट्रन मीन्स एक साइट्रिक एसिड वाले जो फ्रूट होते हैं खट्टे, तो वो उनके लिए बताते हैं पोमोग्रेनेट एंड प्लम। व्हाट डू यू प्ले, वो म्यूजिशियन, क्या उनको म्यूजिशियन दिखाई देता है, तो उनसे बोलते हैं कि आप क्या प्ले कर रहे हैं म्यूजिशियंस। तो बोलते हैं हम सितार, सितार, सारंगी एंड ड्रम ये सब हम प्ले कर रहे हैं। व्हाट डू यू चांट ओ मैजिशियन। फिर नेक्स्ट उनको मैजिशियन दिखाई देता है, तो वो बोलते हैं व्हाट डू यू चांट। चांटिंग मीन्स लगातार हम किसी चीज की ध्वनि, या हम जो बोलते हैं जैसे हम ओम का चांटिंग करते हैं कि ओम अपन बोलते हैं, तो जो चांटिंग है तो मैजिशियन भी इस तरह से करते हैं। वो करते हैं स्पेल्स फॉर द एओन्स टू कम। वो कहते हैं कि हम स्पेल्स मीन्स मंत्र, हम मंत्र जप रहे हैं, मंत्रों को चांटिंग कर रहे हैं, मंत्र की किसके लिए, फॉर द एओन्स टू कम, आने वाली जो जनरेशन्स हैं तो उन सबके लिए। एओन जो होता है वो बहुत लॉन्ग पीरियड जो होता है टाइम के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है। What do you wave? ओ ए फ्लावर गर्ल। उसके बाद में उनको कुछ गर्ल्स, फ्लावर गर्ल्स दिखाई देती हैं, तो उनसे पूछे कि आप क्या सब वेव कर रहे हो, क्या बुन रही हो। वेव मीन्स बुन रही हो, आप क्या बना रहे हो। तो विद टेसल्स ऑफ एजूर एंड रेड। तो गर्ल्स रिप्लाई करती हैं कि हम बना रहे हैं टेसल्स ऑफ एजूर एंड रेड। एजूर मीन्स, एजूर मीन्स ब्लू कलर की, एंड रेड कलर की हम मालाएं वगैरह कुछ सामान हम बना रहे हैं, जैसे कि क्राउन फॉर द ब्रो ऑफ द ब्राइडरूम, की जो क्राउन्स हैं, ब्रो, ब्रो मीन्स फोरहेड पे पहनने के लिए, दूल्हे और दुल्हन के पहनने के लिए हम ये बना रही हैं। चैपलेट्स ऑफ द गार्लैंड हिज बेड। उसके बाद में हम बेड पे बिछाने वाले गार्लैंड्स वगैरह बना रहे हैं। सीड्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गैदर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। और उसके बाद में वो कह रही हैं कि हम
जो है सीड्स भी बना रहे हैं बिछाने के लिए, ताकि उसकी जो खुशबू है और वो दोनों ही है। चाहे आगे उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, कि ये जैसे किसी भी ओकेजन पे यूज किए जाने वाले, चाहे वो किसी का बर्थ हो, चाहे वो किसी की डेथ हो, वो स्लीप ऑफ द डेड मीन्स किसी की डेथ में भी यूज होने वाले इस तरह के फ्लावर्स का वो शीट बना रही हैं। So students, in this poem, Sarojini Naidu glorified Indian market very beautifully. इंडियन मार्केट की ग्रेटनेस को उन्होंने दिखाया है, और सरोजनी नायडू एक फ्रीडम फाइटर थी खुद भी, तो उन्होंने एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर का जो मोनोपोली थी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो उस पर भी कमेंट करने की कोशिश की है कि हमारा जो इंडिया है वो इतना कैपेबल है कि वहां पर हर तरह की चीजें बनती हैं, और वहां के लोग उन चीजों से अपना काम चला सकते हैं, चाहे वो प्रीसियस थिंग हो या फिर छोटे से छोटे इंसान के काम में लेने वाली चीज हो। मीन्स वो स्वदेशी अपनाओं पर भी अपना फोकस करना चाहती थी। स्टूडेंट्स, आई होप you all understand this chapter. So if you like it, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.